Hello everyone, I welcome you again to watch this channel beta. Today we are going to discuss next topic, emulsions, and side by side we discuss applications of colloids. Applications of colloids. Colloids के applications भी हम discuss करेंगे और emulsions discuss करेंगे. तो पहले सबसे पहले हम we are going to discuss beta emulsions. What do you mean by emulsion? Emulsions क्या होते हैं? Colloids होते हैं. Those colloids in which both dispersed phase and dispersion medium are liquids. Those colloids. Colloids की type होते हैं बेटा in which both dispersed phase and dispersion medium are liquids. दोनों के दोनों component liquids होते हैं बेटा are called emulsions. उनको बेटा हम emulsions बोलेंगे. Now types of emulsions बेटा. Types. Beta emulsions are divided in two types. First is oil in water. Oil in water emulsions. Oil in water emulsions represented by O/W. ये oil in water emulsions ऐसे. Oil in water emulsions. And second is beta water in oil emulsions. How we can define this? O/W. O का meaning क्या बेटा? Oil. Mean oil is dispersed phase and water is dispersion medium. This W mean water. Water is dispersion medium. मीन ओब्लिक से लेफ्ट साइड में जो भी सिंबल लिखा है दैट इज फॉर डिस्पर्स्ड फेज और ओब्लिक से राइट साइड में जो सिंबल लिखा है बेटा दैट इज फॉर डिस्पर्शन मीडियम. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. ओके, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या होंगे? दोज इमल्शंस इन व्हिच ऑयल एक्ट्स एज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्शन मीडियम, दैट इज कॉल्ड ऑयल इन वाटर इमल्शन. बिल्कुल सिंपल. एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा इसके? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शंस? क्या हो सकते हैं बेटा? एग्जांपल्स में हम मिल्क ले सकते हैं यहाँ पर. ओके, मिल्क हम इसमें ले सकते हैं एग्जांपल. और बेटा साइड बाय साइड हम यहाँ पर वेनिशिंग क्रीम भी ले सकते हैं. वेनिशिंग क्रीम एटसेट्रा. मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा ऑयल इन वाटर इमल्शंस. बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है. डेफिनेशन बिल्कुल इजी है. यहाँ पर oil and water emulsions क्या होंगे? Those emulsion in which oil acts as dispersed phase and water acts as dispersion medium are called oil and water emulsions. Similarly, तो water in oil क्या होगा? Those emulsions in which water acts as dispersed phase and oil acts as dispersion medium are called water and oil emulsions. ये water and oil emulsions हो जाएंगे बेटा. तो फिर क्या एग्जांपल हो सकते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शंस के? एग्जांपल्स बेटा कॉड लिवर ऑयल इज द एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन. वाटर डिस्पर्स फेज होगा और ऑयल डिस्पर्शन मीडियम होगा बेटा. यहाँ पर कोल्ड क्रीम हो सकती है बेटा. यहाँ पर बटर, कोल्ड क्रीम, बटर एक्सेट्रा. These are the some examples है बेटा. यहाँ पर examples of water in oil emulsions. ये example हो जाएंगे बेटा यहाँ पर. These are the examples etc. ओके, बिल्कुल इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. नाउ साइड बाय साइड इसी में हम जो डिस्कस करना पड़ेगा हमें यहाँ पर बेटा. व्हाट डू मीन बाय इमल्सिफिकेशंस? इमल्सिफिकेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इमल्सिफिकेशन बेटा? Emulsification बेटा is the process of formation of emulsions. The process of formation of emulsion is called emulsification. Very easy. नेम से पता चल रहा है, डेफिनेशन का कुछ भी नहीं है. जैसा नेम वैसी डेफिनेशन. ओके, व्हाट डू मीन बाय इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग और forming emulsions is called emulsification. तो फिर डी-इमल्सिफिकेशन क्या होगा भाई? डी-इमल्सिफिकेशन डी में रिमूव करना. किसको? कंपोनेंट्स इमल्शंस को.
डी का मीनिंग क्या होता है? टू रिमूव। तो मीन डी इमल्सिफिकेशन इज रिवर्स ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या हुआ था? फॉर्म किया था, बनाया था इमल्शंस को बाय मिक्सिंग डिस्पर्स यूजिंग डिस्पर्सन मीडियम, वन लिक्विड इन अनदर लिक्विड। इमल्शन में दोनों कंपोनेंट लिक्विड है। इसमें क्या होगा? अगर इन दोनों कंपोनेंट को हम सेपरेट कर दे दोबारा से बेटा, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और सेपरेटिंग components of emulsions is called de-emulsification। इसको de-emulsification कहते हैं। इसके साइड बाय साइड बेटा हमें डिस्कस करना है यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय emulsifiers। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं यहाँ पर। emulsifiers और emulsifying agents और emulsifying agents क्या होते हैं ये? How we can define it? What do you mean by emulsifiers or emulsifying agents? What do you mean by this? Emulsifiers क्या होते हैं बेटा? भाई कई बार इमल्शंस आपने सपोज वाटर के अंदर ऑयल मिक्स कर दिया। अब ऑयल तो अपर लेयर बनाएगा, स्टेबलाइज तो नहीं होगा वो। जब तक ऑयल ड्रॉपलेट्स और ऑयल की ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर नहीं डिस्पर्स नहीं कर जाती तब तक तो इमल्शन नहीं बनाना बेटा। उससे पहले तो हेटेरोजेनस मिक्सचर ही है बस, वो डिफरेंट लेयर्स हैं उसमें। पर जब अगर ये ऑयल ड्रॉपलेट्स में से अगर वाटर के अंदर डिस्पर्स कर जाए देन वी कैन से इमल्शन इज फॉर्म्ड। तो वाटर के अंदर डिस्पर्स करके उसके अंदर सस्पेंडेड रहे ऐसे सब्सटेंसेस हमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि इन ऑयली ड्रॉपलेट्स को वाटर लेयर के अंदर सस्पेंडेड रखे, ओके, डिस्पर्स करवा के रखे उनको, ओके। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इमल्सिफायर्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स मीन जो एजेंट्स है व्हिच हेल्प्स टू स्टेबलाइज द इमल्शन। एजेंट्स मीन सब्सटेंसेस बोल देंगे हम यहाँ पर बेटा। तो दोज सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प टू स्टेबलाइज emulsions are called emulsifiers or we can say बेटा emulsifying agents। इनको emulsifier ही बोल सकते हैं हम या फिर emulsifying agents ही बोल सकते हैं बेटा इनको, ओके। नाउ साइड बाय साइड इसमें अब हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पर? emulsifiers और emulsifying agents हो गए। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा इनके? एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्सिफायर्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स बेटा सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, गम, प्रोटीन्स, अगर etc. All these are the examples of बेटा emulsifying agents, है ना। ये लाइफिलिक सोल्स थे, गम, स्टार्च, प्रोटीन, है ना। अगर ऑल दीज आर लाइफिलिक सोल्स मीन ये भी इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करेंगे, मीन ये भी इमल्शंस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं बेटा, ओके। अब व्हाट इज द रोल ऑफ इमल्सिफायर्स? क्या रोल है इनका? व्हाट इज द रोल ऑफ इमल्सिफायर्स? रोल ऑफ इमल्सिफायर्स बेटा हमें डिस्कस करना है। रोल ऑफ इमल्सिफायर्स, क्या रोल हो सकता है इमल्सिफायर्स का? कैसे ये स्टेबलाइज करेंगे, ओके। Role of emulsifiers, how we can discuss or how we can explain this role of emulsifiers beta. Role of emulsifiers or emulsifying agents. Emulsifiers role of emulsifiers or we can say emulsifying agents। क्या रोल होगा बेटा इनका? FIER emulsifiers और emulsifying agents क्या रोल होगा बेटा इनका? हाउ रोल में हमें क्या एक्सप्लेन करना है? इन दिस रोल वी हैव टू एक्सप्लेन बेटा हाउ दीज emulsifiers stabilize the emulsions। कैसे? अब मान लिया मैंने सोप्स लिया, सोप्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इमल्सिफायर। सोप्स में क्या होता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, दिस एंड दिस इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन दैट इज नॉन पोलर इन नेचर, हाइड्रोफोबिक, याद है ना, हाइड्रोफोबिक इन नेचर।
सोप्स के टॉपिक में हमने बताया था क्लीनिंग एक्शन में। दिस इज पोलर हेड, पोलर हेड होता है बेटा, एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। नाउ हाउ दिस इमल्सिफाइज, ये सोप है जो सोप मॉलिक्यूल कैसे स्टेबलाइज करेगा इमल्शंस को। सपोज ये है दिस इज ड्रॉप ऑफ वाटर, ये वाटर ले लिया, इसके अंदर बेटा हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स डाल दिए इसके अंदर, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, दिस इज वाटर एंड दीज आर ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉप्स हमें चाहिए। नाउ क्या करें, अब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स तो ऊपर ही तैरते रहेंगे इसके वाटर के सरफेस पर, अंदर तो नहीं जाएंगे, डिस्पर्स तो नहीं होंगे इसके अंदर। जब तक डिस्पर्स नहीं होगा तब तक इमल्शन स्टेबलाइज नहीं होगा। कैसे स्टेबलाइज करें, अगर सोप मॉलिक्यूल इसके अंदर, अब पॉइंट ये बताओ, सोप मॉलिक्यूल में दोनों है, हाइड्रो में नॉन पोलर एंड पोलर दोनों पार्ट है इसके अंदर, बट ऑयल क्या होते हैं, ऑयल के नेचर क्या होते हैं, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर, ऑयल्स आर नॉन पोलर इन नेचर, ये नॉन पोलर। तो बेटा सॉलिड के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मीन जैसे ही आप सोप्स डालेंगे इसके अंदर, व्हाट हैपेंस, these hydrophobic tail enter in these oily droplets, ये जो oily droplet है इसके अंदर enter कर जाएंगे and form large size spherical shape molecules called micelles। अब मैंने पहले बताया था आप लोगों को associated colloids में कि जो micelles का साइज होता है बेटा, this lie in colloidal rings। क्या करेंगे ये, these में हैवी हो जाएंगे, नॉर्मल जो ऊपर फ्लोट कर रहे थे पहले तो डेंसिटी थी, अब थोड़ी सी हैवी हो जाएगी डेंसिटी की, and these मिसल्स गेट डिस्पर्स इन द डिस्पर्सन मीडियम, सभी पर सेम चार्ज आ जाएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे सारे के सारे। व्हाट हैपेंड, एंड दीस गेट डिस्पर्स इन द डिस्पर्सन मीडियम, ये दिस इन दिस वे, ये व्हाट रेस्पॉन्स, दीस मिसल्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स थी गेट डिस्पर्स इन द डिस्पर्सन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ colloidal particles, okay, in the form of particles of dispersed phase beta in this way, and in this way beta emulsions get stabilized। So this is role of emulsifiers or emulsifying agents beta, they helps to stabilize the emulsions। how they help to stabilize the emulsions beta, in emulsifying agents what happen, there are non-polar as well as polar part, दोनों होते हैं बेटा। in soap suppose there is long hydrocarbon chain, this is hydrophobic in nature, में non-polar है, and polar है, this is hydrophilic in nature। what happens, जब इस इमल्शन के अंदर डालेंगे तो व्हाट हैपेंस बेटा, दीज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स और नॉन पोलर चेन्स है, दे एंटर इन द ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड व्हाट हैपन बेटा, convert in large size spherical shaped molecules called micelles। These micelles or these colloidal particles get dispersed in the dispersion medium and hence this sol becomes or this emulsion becomes stabilized। Understand क्या point? So this how and in this way we can explain that emulsifying agents or emulsifiers helps to stabilize the emulsions। Now next topic अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ colloids। अब colloids की emulsions का टॉपिक फिनिश हुआ यहाँ पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा एप्लीकेशंस ऑफ colloids। colloids के एप्लीकेशन हमें डिस्कस करनी बेटा यहाँ पर। हाउ वी कैन डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ colloids। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ colloids। We discuss some important applications of colloids। Applications of colloids। फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर, दैट इज इन आर्टिफिशियल रेन। इन आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन में इमल्शन जो colloids है उनकी क्या एप्लीकेशन है, हाउ colloids आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रेन। व्हाट हैपन बेटा, समटाइम ड्राउट्स आर देयर, मीन अकाल पड़ जाते हैं, ड्राउट्स पड़ गए, अकाल पड़ गए। व्हाट हैपेंस बेटा, बारिश नहीं होगी, आसमान में बादल तो दिखाई देंगे, क्लाउड्स आर देयर इन द स्काई, बहुत सारे ऐसे पूरी घटा उठेंगी और ऐसे उठ के चली जाएंगे सीधी, बारिश नहीं है, बूंद नहीं नीचे जमीन पे गिरती, ओके, मीन अकाल पड़ गया, ओके, बारिश नहीं होती। तो इन दैट केस आर्टिफिशियल रेन इज पॉसिबल। कैसे हम आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं वैसे केस में बेटा। अब जो क्लाउड्स होते हैं बेटा इन एक्चुअल प्रैक्टिस, क्लाउड्स आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड
और नेगेटिवली चार्ज्ड। चार्ज्ड इन नेचर, क्लाउड्स आर चार्ज्ड इन नेचर। क्लाउड्स होते क्या हैं? क्लाउड्स में क्या होता है बेटा, जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स एडजॉर्ब हो जाती हैं, एंड दीज लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स accumulate together, combine together, convert in bigger particles. Okay, उनका कंडेंसेशन होगा तो नीचे आएंगे, देन बारिश हो जाती है, रेन स्टार्ट। बट उनका कंडेंसेशन ही नहीं होता, बट क्लाउड्स बन जाते हैं। ओके, व्हाट हैपेंस? क्लाउड्स आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। मीनिंग इनमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, इन क्लाउड्स जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज किस पर है? दिस इज द चार्ज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, colloidal particles. तो in clouds colloidal particles are positively charged और negatively charged, ये होते हैं, कोई ना कोई चार्ज होंगे। क्लाउड्स टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब अपोजिट चार्ज के क्लाउड आपस में स्ट्राइक करते हैं बेटा, देन व्हाट हैपन? लाइटनिंग एंड थंडरिंग टेक्स प्लेस। गर्जना होती है, बिजली चमकती है। कब? सेम चार्ज वाले नहीं, अपोजिट चार्ज के जब क्लाउड आपस में स्ट्राइक करते हैं तभी बारिश होती है। ओके, नाउ अब वही वहां पर क्यों कोएगुलेशन हो जाता है? अपोजिट चार्ज क्लाउड जैसे स्ट्राइक करेंगे, कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। कोएगुलेशन होते ही हैवी साइज मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब सेम पॉइंट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है कि जो क्लाउड्स हैं, जिनका कंडेंसेशन नहीं हुआ, जिनका कोएगुलेशन नहीं हुआ, उनको कोएगुलेट करना है हमें। कैसे कोएगुलेट करें उनको, क्लाउड्स को? हाउ बेटा? क्लाउड्स को कोएगुलेट कैसे किया जा सकता है? मीन अगर कोएगुलेट हो जाए तो बारिश शुरू हो जाएगी, सीधी सी बात है। ओके, तो we can spray, therefore we artificial rain is possible by spraying. artificial rain is possible कैसे? by spraying। क्या स्प्रे कर सकते हैं बेटा हम? कॉमन सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट का स्प्रे कर दें, और सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे कर दें हम। और क्या कर सकते हैं बेटा? और पार्टिकल्स ऑफ अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ सैंड्स एंड डस्ट, किसी के पार्टिकल, और अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल से हम स्प्रे करेंगे बेटा। अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल, हाँ यस, अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और सैंड या डस्ट के अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, मीन इन क्लाउड से अपोजिट होना चाहिए इनके ऊपर चार्ज। ऐसे पार्टिकल से हम स्प्रे करें, देन व्हाट हैपन बेटा? आर्टिफिशियल रेन इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज कोएगुलेशन। अब व्हेन दीज क्लाउड्स कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट है, कॉमन सॉल्ट, दोनों ही चार्ज हैं, व्हाट हैपन बेटा? कोएगुलेशन टेक्स प्लेस, है ना? व्हेन क्लाउड्स कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ, किसके कॉन्टैक्ट में? इलेक्ट्रोलाइट्स, these electrolytes, or we can say oppositively charged particles, या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में आए या फिर इलेक्ट्रोलाइट से कांटेक्ट में आए, देन कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। कोएगुलेट हो जाएंगे बेटा वो, and artificial rain starts artificial rain start हो जाएगी बेटा। so in this way what happen? artificial rain is possible। ये artificial rain हम करवा सकते हैं इस टाइप से बेटा। ओके, मीन colloids की एप्लीकेशन हो गई है, these are helpful in artificial rain। second application we are going to discuss बेटा in the formation of delta। डेल्टा फॉर्मेशन में कैसे हेल्पफुल होगा? सेकंड एप्लीकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। बिल्कुल इजी एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। आप अपने आप सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, सेकंड
in the formation of delta. What happens? Delta कब बनते हैं? When river enter into the sea. ये समुद्र है. This is sea बेटा. Actually sea water जो होता है, sea water is a storehouse of लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. क्यों? खारा पानी होता है ना समुद्र का, क्यों? बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का स्टोर हाउस होता है. नाउ व्हेन रिवर एंटर इनटू द सी, दिस इज रिवर. अब जो रिवर वाटर होता है बेटा, व्हाट हैपेंस इन दिस रिवर वाटर? देयर आर क्लोइडल पार्टिकल्स. रिवर वाटर में क्या होते हैं? क्लोइडल पार्टिकल्स आर देयर, आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज. कोई ना कोई, किसी न किसी चार्ज के पार्टिकल्स मिलेंगे इस वाटर के अंदर बेटा. रिवर वाटर के अंदर क्लोइडल पार्टिकल्स. व्हाट हैपेंस? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स में तो दोनों ही टाइप के आयंस होते हैं, कटायंस एज वेल एज एनायंस, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड. व्हाट हैपेंस बेटा? व्हेन रिवर वाटर come in the contact of sea water, this at the point of contact, what happens beta? Coagulation takes place. These colloidal particles attract a positively charged ions from these electrolytes and get coagulate. Coagulate होते ही क्या होंगे? Settle down at the point of contact and hence delta is formed. बिल्कुल इजी. What happen बेटा? तो क्या होगा? सिंपल लिखना है. River water contains colloidal particles, either positive charge or negative charge. ये लिख देंगे आप यहाँ पर. And sea water is a storehouse of large number of electrolytes. What happens? इसके बाद में लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर. When river water, what happens बेटा? When river water come in the contact of sea water, जैसे sea water को contact में आएगा, then at the point of contact, at the point of contact क्या होगा? Coagulation takes place. This is the main point बेटा. Coagulation takes place and the particles settle down at the point of contact. Settle down in the form of precipitates at the point of contact. Settle down in the form of precipitates at the point of contact. कॉन्टैक्ट किया जहां पर, उसी पॉइंट पर, यहीं पर सेटल डाउन हो जाएंगे, यहीं पर सेटल डाउन होगा बेटा दिस, एंड डेल्टा इज फॉर्म्ड. क्या बन जाएगा? ये डेल्टा बन गया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड हेंस डेल्टा इज फॉर्म्ड. सो दिस इज द कॉज ऑफ डेल्टा बेटा, कोएगुलेशन. कॉज ऑफ डेल्टा पूछा जाए तो कोएगुलेशन ऑफ द क्लोइडल पार्टिकल्स व्हेन दे कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ सी वाटर. और एप्लीकेशन भी है ये. दिस इज एप्लीकेशन. कोएगुलेशन किसकी वजह से हुआ? कोएगुलेशन क्यों हुआ? तो क्योंकि रिवर में क्या था? क्लोइडल पार्टिकल्स थे, सी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स जब कांटेक्ट में आएंगे तो कोएगुलेशन हो जाएगा. किसकी एप्लीकेशन होगी? क्लोइड्स की एप्लीकेशन होगी. सो दिस इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ क्लोइड्स. बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा थर्ड एप्लीकेशन, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. ये भी आपको पता है कि कलर ऑफ स्काई कैसा होता है? ब्लू. व्हाई दिस कलर ऑफ स्काई ब्लू? व्हाई स्काई लुक्स ब्लू? क्यों दिखाई देता है ब्लू? क्या रीजन है? कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. व्हाई? अगेन बेटा जो व्हाइट लाइट होती है, इन दिस व्हाइट लाइट, जो सनलाइट होती है, दिस इज व्हाइट लाइट. इन दिस व्हाइट लाइट देयर आर 7 कलर्स, VIBGYOR. विबग्योर. पता है ना? थर्ड एप्लीकेशन बेटा, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. Color of sky is blue. Why? Why color of sky is blue बेटा? क्या रीजन है? Why color of sky is blue? Color of sky is blue. क्या रीजन है? What happened बेटा? You know very well, in white light
देयर आर 7 कलर्स बेटा, कौन कौन से? V, I, B, G, Y, O, R। इग्नोर। वेवलेंथ क्या हो जाते बेटा इधर? इंक्रीज, लैम्डा इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। अब एक पॉइंट मैं आपको यहां पर बताऊंगा बेटा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ कलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा रेज टू द पावर 4। ये रिलेशन होता है बेटा, मीन लेसर द वेवलेंथ मोर इज द स्कैटरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट, ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर एंड वाइस वर्सा। अब बेटा वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है, जो VIBG YOR है विबग्योर के अंदर, जो ये जोन है लोअर वेवलेंथ जोन है, दिस ब्लू कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ओके, ये ब्लू जोन में आते हैं, ओके, ये लोअर वेवलेंथ जोन में आते हैं। तो वेवलेंथ क्या होगी? हम इसको ब्लू ही बोल देते हैं जनरली। तो ब्लू कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ है, ब्लू कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ। ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है? मिनिमम है यहाँ पर बेटा, ठीक है। ब्लू कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ जोन में आता है ब्लू कलर, यहाँ पर ब्लू कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ बेटा। वेवलेंथ मिनिमम होगी सो स्कैटरिंग इज मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम स्कैटरिंग हो जाती है स्काई में इसकी। कैसे, क्यों स्कैटरिंग होगी भाई? जो एयर होती है बेटा, इन एयर व्हाट हैपन? इन एयर डस्ट पार्टिकल्स आर देयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, XH, dust particles XH colored particles, XH colored particles, ये colored particle का काम करेगा बेटा, colored particles। Now what happen when this white light strike to these dust particles, then scattering of light takes place। किसकी कितनी स्कैटरिंग होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगी वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ किसकी है? ब्लू कलर में, जो ब्लू जोन में जो कलर है इनकी वेवलेंथ मिनिमम, स्कैटरिंग क्या होगी? मैक्सिमम। सो कलर स्काई लुक्स ब्लू और स्काई लुक्स ब्लू, ओके, सिंपल, बिल्कुल। तो यहां पर लिखेंगे एज ब्लू कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर इज मैक्सिमम एंड हेंस स्काई लुक्स ब्लू। अब इसी पॉइंट पर एक और पॉइंट मैं यहां से आपको बता देता हूं बेटा, सन लुक्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। व्हाई इट इज सो? ये भी इसी में बता देता हूं, है ना, इसी के अंदर कि सन, व्हाई सन लुक्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ऐसा क्यों होता है? सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो सूर्य देवता है हमारे, जो सन है, इट लुक्स रेड। व्हाई बेटा? सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो सन है दैट इज प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, ओके, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा तो भाई हम तक कौन सा कलर पहुंचेगा? जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, जिसकी स्कैटरिंग क्या होगी? मिनिमम होगी। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? अब वायलेट टू रेड तक जाते हैं हम बेटा, वेवलेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज। सो रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ बेटा। मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तो व्हाट हैपन बेटा? सो this red color can move up to maximum distance without any scattering, and so we can say beta sun looks red at the time of sunset and sunrise. Sunset और sunrise के टाइम पर हमें लाल दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम. So it can move up to maximum distance in the form of beam without any scattering, and hence it looks red at the time of sunset or सनराइज. ध्यान रखना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बच्चे पजल हो जाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर तो स्कैटरिंग बोल रहे थे, यहाँ पर नहीं. अब ये ऐसा क्यों किया हमने यहाँ पर? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला जाता है ना सनसेट और सनराइज के टाइम पर. मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा सन फ्रॉम द अर्थ. ओके, तो ये कलर तो पहुंच नहीं पाएंगे यहाँ तक. स्कैटरिंग है ये तो वही आसपास ही स्कैटर हो चुके हैं. तो हमारे तक तो कौन सा कलर पहुंचेगा? जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और वेवलेंथ किसकी मैक्सिमम है? रेड कलर की मैक्सिमम है. सो रेड बीम रीच up to earth. Okay,
and so it looks red at the time of sunset and sunrise. Now next application beta, we are going to discuss tail of comets. कई बार तारे टूटते रहते हैं, धूमकेतु गिरते हैं, है ना, और जब गिरते हैं तो एक पूंछ सी दिखाई देती है, हमें एक लाइट दिखाई देती है कि ये आया तारा यहाँ से नीचे गिरता हुआ, और पीछे बेटा चमकता हुआ उसका पाथ होता है, शाइनिंग पाथ होता है उसका, दैट इज कॉल्ड टिंडल कोन. क्या बोलते हैं हम अपनी केमिस्ट्री लैंग्वेज में, क्या बोलेंगे उसे? दैट इज कॉल्ड जो पाथ, द पाथ ऑफ द कोमेट बिकम्स विजिबल. ओके, व्हाई इट्स पाथ बिकम्स विजिबल? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टिंडल कोन. ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स हम डिस्कस करें बेटा, टेल ऑफ कोमेट्स. टेल ऑफ कोमेट्स, जो कोमेट्स होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उनकी टेल जो होती है वो शाइनिंग हो जाती है. किसकी वजह से होती है? दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टिंडल कोन. ओके, तो टिंडल कोन बन जाता है वहां पर बेटा. टिंडल कोन बनने की वजह से जो टेल ऑफ कोमेट है इट स्टार्ट शाइनिंग, चमकना शुरू कर देती है बेटा. ओके, व्हाट हैपन, क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर हम फिर? तो टेल ऑफ कोमेट इज विजिबल. व्हाई इट इज सो? इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टिंडल कोन. टिंडल कोन की वजह से होगा बेटा. तो टिंडल कोन इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा यहाँ पर? एज टिंडल कोन इज फॉर्म्ड. टिंडल कोन बन जाता बेटा यहाँ पर. किसकी वजह से? जब धूमकेतु या कोमेट नीचे गिरता है बेटा तो अपने पीछे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल छोड़ देता है. दीज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोइडल पार्टिकल्स and then scattering of light takes place. Understand क्या point? Okay. As Tyndall cone is formed, किसकी वजह से? Due to scattering of light. Scattering of light की वजह से क्या बन गया बेटा? Tyndall cone बन जाता है. ओके, और वो स्कैटरिंग क्यों होती है? स्कैटरिंग क्यों होती है बेटा? बाय द सॉलिड पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स में बोल रहा था आपको, सॉलिड पार्टिकल्स. बाय द सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट बाय कोमेट इन इट्स पाथ. जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल छोड़ देता है बेटा कोमेट अपने रास्ते में, उसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी यहाँ पर, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या बन जाएगा? टिंडल कोन बनेगा. एंड सो टेल ऑफ कोमेट इज विजिबल. ओके, सो हेयर आल्सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ, टिंडल कोन बना. ये किसकी एप्लीकेशन है? दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स. कोलॉइड्स के एप्लीकेशन में कंसीडर किया जाएगा बेटा इसको भी. नेक्स्ट एप्लीकेशन वी कैन डिस्कस हियर, दैट इज इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. नेक्स्ट एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. एक्चुअली जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर बेटा, दिस ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ब्लड जो होता है, ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट. ये नेगेटिव चार्ज सॉल्ट है बेटा. व्हाट हैपन, हमें कट लग गया कई बार बॉडी पर, कहीं कट लग गया, क्या कर लेते हैं? फिटकरी मसल लेते हैं, फिटकरी रब कर ली. बाय रबिंग फिटकरी, व्हाट हैपन, फिटकरी रब करने से क्या होगा बेटा? जो ब्लीडिंग हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी. ब्लीडिंग स्टॉप्स अल्टीमेटली एट द सेम टाइम. क्यों? ऐसा क्या हो गया? ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स हैं, ब्लड में जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज क्लोरल पार्टिकल्स. सो नेगेटिव सोल का एग्जांपल है ब्लड. फिटकरी क्या है? फिटकरी से डबल सोल्ट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है. तो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस गेट एट oppositively charged ions combine with these negatively charged colloidal particles and get coagulate. coagulation हो जाए, coagulation होने से जम जाएंगे यहाँ पर and clotting takes place, blood clotting हो जाएगी. ओके, तो in clotting of blood there is application of colloids. colloids की application है. अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? जरूरी नहीं है फिटकरी करो, आप फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दो, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन. अगेन व्हाट हैपन बेटा? फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें से अपोजिटिवली चार्ज आयन के साथ कंबाइन करेंगे एंड these chloride particles get coagulate and hence bleeding stops. ओके बेटा, तो ब्लड इज नेगेटिव चार्ज
So bleeding can be stopped either by rubbing with फिटकरी, फिटकरी से रब कर दे बेटा, या फिर हम क्या डाल दें, और बाय द एप्लीकेशन ऑफ, और बाय अप्लाइंग, और बाय अप्लाइंग ferric chloride solution on the cut, on the cut. या तो मैं क्या कर दें, उस कट को हम रब कर दें विद फिटकरी, और बाय अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन द कट, व्हाट हैपन, ब्लीडिंग कैन बी स्टॉप, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी. व्हाई इट इज सो, व्हाई ब्लीडिंग इज स्टॉप, इट इज ड्यू टू बेटा coagulation, coagulation of negatively charged colloidal particles, negatively charged colloidal particles of blood when they come in the contact of, किसके contact में, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन और फिटकरी, किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं बेटा, व्हाट हैपन, कोएगुलेशन हो जाता है. कोएगुलेशन होते ही व्हाट हैपन बेटा, जो हमारा खून है जो बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, वो स्टॉप हो जाएगा. एंड व्हाट हैपन, क्लॉटिंग हो जाएगी उसकी, इट गेट क्लॉट एंड सो ब्लीडिंग स्टॉप्ड. ओके, तो वही है क्लॉटिंग का मीनिंग, कोएगुलेशन हो गया. अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, so it is due to coagulation of negatively charged particle of the blood when they come in the contact of ferric chloride solution of फिटकरी and clotting takes place. ओके, तो क्या हो जाती है बेटा, मीन जब ये फिटकरी या फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं हम, तो क्या हो जाती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. क्या हो जाती है यहाँ पर, जो कोएगुलेशन होता है इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, क्लॉटिंग हो गई बेटा. ओके, तो इस क्लॉटिंग में किस क्या हेल्पफुल है यहाँ पर, कोएगुलेशन, मीन दिस इज एप्लीकेशन ऑफ क्लोराइड्स, क्लोराइड्स के एप्लीकेशन होते बेटा यहाँ पर. ये भी बट एक पॉइंट और मैं बताता हूँ आपको कि हम बहुत सारी चीजें खाते पीते रहते हैं, डिफरेंट नेचर होती है इनकी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, है ना. मान लिया हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारे कुछ खाया पिया हमने उसके अंदर ज्यादा है, तो हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट क्यों नहीं हो जाता है, क्योंकि ब्लड नेगेटिव चार्ज है ना. पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, कोएगुलेशन हो सकता है, बट क्लॉटिंग तो नहीं होती ब्लड की इन आवर बॉडी में तो नहीं होता क्लॉट, ब्लड बाहर आके हो जाता है. बॉडी में क्यों नहीं होता बेटा, तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है, एंड दैट एंटीकोएगुलेंट इज कॉल्ड हेपरिन. हेपरिन इज द एंटीकोएगुलेंट. ओके, तो क्वेश्चन arises here बेटा. What question arises? Why blood does not coagulate in our body? This question arises here. Why blood does not coagulate in our body? हमारी बॉडी में क्यों नहीं कोएगुलेट होता. मैंने बताया था कि हेपरिन नाम का एंटीकोएगुलेंट होता है. क्या रीजन रहेगा इसका, क्या आंसर रहेगा, बिकॉज इन आवर ब्लड देयर इज ए anticoagulant, there is a substance heparin is a substance. This heparin which acts as anticoagulant, and having
very high negative charge density and has very high negative charge डेंसिटी। ओके, तो हाईली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बेटा, वेरी हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इसके अंदर। तो कोई भी आपने ऐसा वैसा खाना खा लिया जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इसके जो एंटीकोएगुलेंट है, कोएगुलेशन में का अपोज करेगा, जो कोएगुलेट नहीं होने देगा ब्लड को, हेपेरिन, दिस हेपेरिन बेटा, तो ये उन आयंस के साथ कंबाइन करके उनको न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, सो न्यूट्रलाइज all other impurities, positively charged impurities, है ना? So it neutralizes other positively charged impurities। तो positively charged impurities है उनको neutralize कर देगा बेटा। Impurities in the blood, so we can say beta blood does not coagulate, blood does not coagulate in our body, does not clot बोल सकते हैं, does not clot। why blood does not clot? क्लॉट को बोलो चाहे कोएगुलेट बोलो, ठीक है ना, क्लॉटिंग वर्ड यूज कर लेते हैं। व्हाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इन आवर बॉडी, सो ब्लड डज नॉट क्लॉट इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी, इसके बाहर आके ही होगी। ओके, नाउ सो ये इसी एप्लीकेशन से रिलेटेड था बेटा। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दैट इज इन स्मोक प्रेसिपिटेशन। स्मोक प्रेसिपिटेशन में क्या एप्लीकेशन है बेटा क्लॉट्स के? इन स्मोक प्रेसिपिटेशन, इन अब स्मोक प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन ए स्पेशल apparatus दैट इज कॉल्ड बेटा कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। कोट्रेल प्रेसिपिटेटर एक apparatus होता है जो चिमनीज होती है बेटा, चिमनी के बेसमेंट में सेट किया जाता है, उसको नीचे बिल्कुल चिमनी के बेसमेंट में सेट किया जाता है। कुछ भी बर्न हुआ चिमनी के अंदर, जो स्मोक आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट स्मोक इज पास थ्रू दैट कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। सिक्स्थ एप्लीकेशन बेटा, इन प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, इन प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक बेटा जो apparatus यूज किया जाएगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक टेक्स प्लेस इन कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, दिस इज द apparatus specially used in industries। दिस इज कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। कोट्रेल प्रेसिपिटेटर होता है, इसमें होता क्या बेटा, व्हाट हैपन, सपोज दिस इज कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, है ना, लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट्स आर देयर, दिस ये प्लेट्स होंगी यहाँ पर, ये नेगेटिवली चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है। व्हेन स्मोक इज पास्ड, यहाँ से स्मोक हमने पास किया इसमें से, व्हेन स्मोक इज पास्ड थ्रू दिस और इन बिटवीन through these plates, metallic plates of कोट्रेल precipitator, then what happen बेटा, स्मोक में क्या होता है, दिस स्मोक कंटेन्स क्या क्या, स्मोक कंटेन्स बेटा जब some smoke particles, it contains smoke particles and poisonous gases तो स्मोक होगा जो प्रोड्यूस होता है चिमनी में बेटा, इट कंटेन्स दिस स्मोक था, दिस स्मोक कंटेन्स स्मोक पार्टिकल्स एंड पॉइजनस गैसेस विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल। बाहर आ गई एयर में
तो व्हाट हैपेंस, देखा हो कहीं इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हमारा घर होता है तो बेटा वहाँ पर बहुत सारे अनबर्न्ड पार्टिकल सेटल डाउन होते रहते हैं। सुबह बाहर गाड़ी खड़ी है तो देखना गाड़ी की छत पर ऐसे जमे मिलेंगे, बिल्कुल ओके, थोके भाव में जमे हुए होते हैं। कहाँ से आ गए वो चिमनीज का जो स्मोक था उसमें आए थे। होटल प्रेसिपिटेटर नहीं अप्लाई कर रखा उन्होंने, अप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। ओके नाउ तो कोटल प्रेसिपिटेटर से जब स्मोक को पास करेंगे व्हाट हैपन बेटा, दीज पार्टिकल्स अपोजिटली, जो पार्टिकल्स है स्मोक पार्टिकल्स, दीज आर चार्ज इन नेचर, आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। दीज पार्टिकल्स अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो नेगेटिव प्लेट की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे पॉजिटिव प्लेट पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स होगा, क्या हो गया यहाँ पर, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स, absorption of smoke particles takes place. Okay beta, due to this what happen, smoke particles as well as poisonous gases, poisonous gases भी absorb हो जाती है। absorption of smoke particles as well as poisonous gases takes place over these metallic plates, and तो स्मोक बाहर आएगा बेटा, दिस स्मोक बिकम्स फ्री, किससे, फ्रॉम स्मोक पार्टिकल्स एंड पॉइजनस गैसेस, इनसे फ्री हो जाता है एंड इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम लाइक दिस, इस स्मोक की तरह ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, नॉट सो हार्मफुल लाइक दिस स्मोक। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, तो यहाँ पर भी किसकी एप्लीकेशन है, दिस इज इन प्रेसिपिटेशन, स्मोक का प्रेसिपिटेशन हो गया, दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ क्लोइड्स, ये भी बेटा क्लोइड्स की एप्लीकेशन है यहाँ पर भी। ओके, लास्ट एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, दैट इज इन टैनिंग ऑफ लेदर। लेदर की टैनिंग होती है, चमड़ा हार्ड हो जाता है टैनिंग के बाद, व्हाइट इज सो, टैनिंग ऑफ लेदर, इन टैनिंग ऑफ लेदर व्हाट हैपेंस इन टैनिंग ऑफ लेदर बेटा, टैनिंग होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ एनिमल हाइड्स, है ना, हार्डनिंग ऑफ लेदर इज कॉल्ड टैनिंग। जो प्रोसेस होगा, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर, लास्ट एप्लीकेशन है इन टैनिंग ऑफ लेदर, इन टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर की टैनिंग में क्या यूज होगा बेटा इसका, इन टैनिंग ऑफ लेदर। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय, वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा व्हाट डू मीन बाय टैनिंग, टैनिंग क्या होगा यहां पर, व्हाट डू मीन बाय टैनिंग, टैनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ hardening of leather is called tanning, simple बिल्कुल। Tanning takes place in the presence of a chemical substance that is called tannin। ये tannin क्या होता है बेटा, tannin केमिकल सब्सटेंस है, मिक्सचर है किस किस का, दिस इज मिक्सचर ऑफ बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स, इनका मिक्सचर होता है बेटा, और नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड पार्टिकल्स होते हैं। टैनिन जो होता है, टैनिन इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स, इनका मिक्सचर होता है बेटा, एंड कंटेन क्या, नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड पार्टिकल्स, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड पार्टिकल्स होते हैं टैनिन के अंदर। और किसका मिक्सचर होता है बेटा ये, दिस इज मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स, इन सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है बेंजोइक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी रिलेटेड टू OH, मैनी OH ग्रुप होंगे, बेंजोइक एसिड होगा ही होगा, एंड उस बेंजोइक एसिड में बेटा बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगे होंगे। ओके, तो इनका जो मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड टैनिन, टैनिन होता है ये, ठीक है। अब मैं बताया था कि जो चमड़ा बनता है किससे, पशुओं की चमड़ी से ही तो बनता है बेटा, हार्डनिंग की जाती है, एनिमल हाइड्स बोलते हैं जिसको हम। एनिमल हाइड्स में क्या होते हैं,
एनिमल हाइड जो होते हैं, पशुओं की जो चमड़ी होती है, उनमें पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो बट जो एनिमल हाइड्स होते हैं बेटा, एनिमल हाइड्स कंटेन positively charged colloidal particles, positively charged colloidal particles। अब देखेंगे उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं भाई। ओके, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे टेनिन के अंदर, और जो एनिमल हाइड्स हैं इनमें पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स। व्हाट हैपन, जब इनकी सोकिंग करेंगे हम टेनिन के अंदर तो म्यूचुअल कोएगुलेशन होगा एंड विच बिकम्स द कॉज ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर। ओके, नाउ व्हेन एनिमल हाइड्स आर soaked in tannin, टैनिन के अंदर सोकिंग करेंगे, इनकी डिप करेंगे इनको, देन म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। इन पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक्स प्लेस एंड लेदर है जो लेदर बिकम्स हार्ड। लेदर हार्ड हो गया भाई, कोएगुलेशन होते ही जम जाएंगे वहां पर, एंड लेदर बिकम्स हार्ड हो जाता है लेदर बेटा। So this is all about tanning of leather. So these are the applications बेटा, applications of different colloids। हमने यहाँ पर क्या किया आज के लेक्चर में बेटा, हमने emulsions, फिर टाइप्स ऑफ emulsion डिस्कस किया, 2 टाइप्स थे, water in oil and oil in water, emulsifiers, emulsifying agents, emulsification, de-emulsification की डेफिनेशन डिस्कस की। उसके बाद हम एप्लीकेशंस पर आए। एप्लीकेशन में हमने आर्टिफिशियल रेन पर डिस्कस किया कि ड्राउट से अकाल हो जाते हैं तो वहां पर आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। कैसे, अगर हम जो क्लाउड्स होते हैं उनके ऊपर स्प्रे करें, किसी इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे करें, तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे उनका कोएगुलेशन हो जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी, आर्टिफिशियल रेन। फिर हमने डेल्टा फॉर्मेशन में यूज किया कि रिवर सी के अंदर एंटर करती है, रिवर में कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, रिवर वाटर के अंदर, सी में सी स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जब आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे कोएगुलेशन हो जाएगा, पार्टिकल्स कोएगुलेट हो जाएंगे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डेल्टा इज फॉर्म्ड। फिर हमने बेटा थर्ड एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस की, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। ब्लू कलर क्यों, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, मिनिमम वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की। उसके बाद मैंने इसके साथ ही साथ डिस्कस किया था इसी में कि सन लुक्स रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज। क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज। बेटा सन जो होता है हमारी अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक एक ही कलर मूव कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बीम, दैट इज रेड कलर। ओके, तो रेड इट लुक्स रेड। ओके, उसके बाद फिर हमने जो डिस्कस किया था बेटा यहाँ पर एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन थी हमारी जो, दैट इज टेल ऑफ कॉमेट्स हमने डिस्कस किया था। टेल ऑफ कॉमेट्स, तो जो टिंडल कोन बनता है, जब तारा टूटता हुआ जाता है टिंडल कोन बन जाता है, उसके पीछे जो पूंछ होती है उसकी, इट स्टार्ट लाइटिंग। क्यों ऐसा क्यों होता है वहां पर, लाइटिंग क्यों होती है बेटा, चमकना क्यों शुरू कर देती है, साइनिंग क्यों होती है वहां पर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टिंडल कोन। टिंडल कोन में क्या होता है, जब धूमकेतु आता है टूटकर नीचे गिरता है, आते हुए व्हाट हैपन, सॉलिड पार्टिकल्स आर इट लेफ्ट इन इट्स पाथ, एंड व्हेन light strike to these solid particles, then scattering of light takes place, and so we can say it becomes the cause of Tyndall cone, or we can say tail of comet। हमें जो दिखाई देगी tail of comet जो होगी, it starts shining, again it is the cause of again it is the application of colloids की application होगी बेटा ये भी। ओके, फिर हमने डिस्कस किया था इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड की क्लोटिंग मैंने आपको बताया था बेटा, ब्लड की क्लोटिंग कट लग जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है। क्यों होता है क्लोट, जब अगर हम फिटकरी से रब करें या फिर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दें। क्यों, अगेन ड्यू टू कोएगुलेशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। ब्लड में कैसे पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये हमारी फिफ्थ एप्लीकेशन थी। सिक्स्थ एप्लीकेशन फिर हमने डिस्कस किया बेटा स्मोक प्रेसिपिटेशन में। अगेन होटल प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं, मैंने कहा था प्लेट्स के अंदर से स्मोक को पास करेंगे तो कोलोइडल पार्टिकल जो आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थे जो एब्जॉर्ब ओवर द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड कोएगुलेशन ऑफ स्मोक टेक्स प्लेस।
स्मोक लेस हार्मफुल होगा फिर। एंड लास्ट एप्लीकेशन हमने किए बेटा यहाँ पर इन टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग डिस्कस किया। टैनिंग क्या होता है? मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। एनिमल हाइड्स होते हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब इसके अंदर डिप किया जाएगा, सोकिंग की जाएगी इसके, देन व्हाट हैपन? म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक्स प्लेस एट दैट टाइम, म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक्स प्लेस एंड हेंस लेदर बिकम्स ए hard. So this is all about today's lecture beta. Thanks. Again I want to tell you, like, subscribe and share this channel, and again give your comments. Thanks a lot beta.